रैमजी बोल्टन एक खुदगर्ज और डरावना किरदार है। ये अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी का एक बड़ा विलन है। वो रूस बोल्टन का बास्टर्ड बेटा था जिसका असली नाम रैमजी स्नो था। बाद में किंग टॉमन के हुक्म से उसे बोल्टन खानदान का असली वारिस बना दिया गया और उसने विंटरफेल का मालिक बनने के लिए खुद अपने ही पिता को मार डाला। वैसे बोल्टन्स पहले से ही लोगों को सताने, उनकी चमड़ी उतारने और खौफ फैलाने के लिए बदनाम रहे हैं। उनका सिजिल एक जिंदा आदमी की चमड़ी उतारने का है और उनका मोटो है आवर ब्लेड्स आर शार्प, मतलब हमारी तलवारें तेज हैं। उनकी रियासत भी चमड़ी उतारने की परंपरा के लिए मशहूर थी। रैमजी इसी परंपरा में पला बड़ा और दुष्ट होना उसने जैसे विरासत में पाया। रैमजी के पिता रूस बोल्टन थे। ये ड्रेडफोर्ट के मालिक थे। रूस एक चालाक और पत्थरदिल इंसान थे। उसने रेड वेडिंग के दौरान स्टार्क्स को धोखा दिया। रॉब के सीने में खंजर उतारने वाला यही शख्स था। इस धोखाधड़ी में फ्रेज और लैनिस्टर्स का साथ देने के बाद बोल्टन खानदान को नॉर्थ की गद्दी मिल गई और रैमजी को उनका वारिस बना दिया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 3 में रूस रॉब को मारता है और सीजन 4 में रैमजी अपने पिता रूस को। सो धोखे के बदले रूस को भी धोखा ही मिला। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रैमजी ने अपने एक पुराने नौकर का नाम अपना लिया था। ये नाम था रीक। बचपन में रैमजी को रीक नाम का एक नौकर मिला था। वो उसकी देखरेख करता था। थियॉन ग्रेजॉय को पकड़ने के बाद रैमजी ने उसका पूरा दिमागी संतुलन ही बिगाड़ दिया। उसने थियॉन का नाम रीक रखा। उसे गंदा रखा जाता था। नहाना या मुंह हाथ धोना बैन था। उसे कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते थे और इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि थियॉन अपनी असली पहचान ही भूल गया। रूस बोल्टन भी थियॉन यानी रीक के बारे में कहते हैं कि उसके पास से बहुत ज्यादा बदबू आती है। वो इतना ज्यादा गंदा रहता है कि आसपास के लोग खुद ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर रीक है। सो रैमजी की जुल्म और पागलपन वाली फितरत बोल्टन खानदान की ही निशानी है। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स किताब में जब थियॉन के साथ टॉर्चर हो रहा था, एक जगह लिखा है रीक ही सब देख रहा था। मतलब थियॉन को लगने लगा था कि वो सिर्फ रीक है। वो अपनी असली पहचान, अपना नाम, सब कुछ भूल चुका था। शो के सीजन 3 और 4 में ये सीन्स बहुत ही क्लियरली दिखाए गए हैं। वहीं सीजन 4 के एपिसोड 6 में, जिसका नाम था द लॉज ऑफ गॉड्स एंड मेन, थियॉन की बहन यारा उसे बचाने आती है। लेकिन थियॉन इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो खुद को थियॉन नहीं मानता और बार बार कहता है कि मैं रीक हूँ। ये दिखाता है कि थियॉन अब मेंटली इतना ज्यादा बिखर गया है कि भागने का ऑप्शन होने के बाद भी कहीं नहीं जा रहा। उसे डर है कि अगर रैमजी ने या उसके लोगों ने उसे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। किताब में भी लिखा है कि वो अपने मन में भी कहता है कि वो हमेशा से ही रीक था। असल में इसका मतलब ये है कि उसकी असली पहचान रैमजी ने छीन ली। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स के एंड में रैमजी बोल्टन विंटरफेल पर हमला करता है। बैटल के बाद वो रॉब के वफादार लोगों के सिर किले की दीवारों पर लटका देता है, जैसे रॉड्रिक कैसल और लियोबॉल्ड टॉलहार्ट। बोल्टन्स की गई इस पूरी दरिंदगी को ग्रेट सैक ऑफ विंटरफेल कहा जाता है। किताब अ फीस्ट फॉर क्रोस के हिसाब से किंग टॉमन ने रैमजी को असली बोल्टन बनाया। उस वक्त उसकी शादी जेन पूल के साथ तय की गई। उसे आर्या स्टार्क बनाकर पेश किया गया था। इस शादी का मकसद था कि रैमजी का विंटरफेल पे हक मजबूत हो जाए। लेकिन शो में ये बदल दिया गया। वहाँ जेन पूल की जगह सैंसा स्टार्क को रैमजी की पत्नी बनाया गया। ये बड़ा फर्क था जिसका कहानी पे गहरा असर पड़ा। किताब में रैमजी थियॉन को, जिसे अब रीक कहा जाता है, उसे शादी की पहली रात अपने बेडरूम में इनवाइट करता है और जेन पूल को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए कहता है। किताब में रैमजी की कहानी ज्यादातर हम रीक यानी थियॉन की नजरों से ही देखते हैं। इससे पहले लोग सिर्फ उसकी बर्बरता यानी क्रूल्टी की बस अफवाहें सुनते थे। वहीं रेड वेडिंग के किस्से के आसपास जब भी थियॉन को दिखाया जाता है तो उस पर जख्म होते हैं, टॉर्चर के निशान होते हैं। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अ डांस विद ड्रैगन्स किताब में रीक की पूरी कहानी रिवील होती है। उसका टॉर्चर, उसकी पहचान का खत्म होना सब नजर आता है। वहीं शो में हम रैमजी को हर सीन में डायरेक्टली देखते हैं। उसकी शादी, टॉर्चर, सब कुछ आंखों के सामने होता है। उसकी दरिंदगी को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। इस वजह से शो में वो सबसे खतरनाक विलन बनकर उभरा। एक चीज अजीब है कि नॉर्थ में रैमजी के बारे में हर कोई जानता था कि वो कितना सेडिस्ट है। ऐसे में लिटिल फिंगर जानबूझकर सैंसा की शादी रैमजी से करवाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो सैंसा को खुद पाना चाहता था। बुक में थियॉन के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पर ज्यादा फोकस किया गया है। धीरे धीरे दिखाया जाता है कि थियॉन खुद को रीक मानने लगा है। बुक वाला रैमजी ज्यादा चालाक और प्लानिंग वाला है। वो माइंड गेम्स ज्यादा खेलता है, जैसे थियॉन के साथ दिखाया गया। उसकी क्रूरता स्लो बर्न स्टाइल में सामने आती है। हमें अचानक से नहीं पता चलता कि वो कैसा है। वहीं शो में रैमजी को डायरेक्टली साइकोटिक विलन बनाया गया है।
शॉक वैल्यू और ब्रूटल सीन्स ज्यादा हैं ताकि ऑडियंस को फौरन समझ में आ जाए कि वो विलन है। शो में कुछ सीन्स ऐड किए गए, जैसे यारा को थियोन को बचाने के लिए भेजना और थियोन का बार बार कहना आई एम रीक और ना जाना, रैम्जी का ग्रेजॉयस को खौफनाक लेटर्स भेजना, साथ ही थियोन के बॉडी पार्ट्स भेजना। बुक में अभी तक बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स नहीं हुई है। इसकी जगह विंटरफेल की जो बड़ी जंग हम देखते हैं उसे ग्रेट सैक ऑफ विंटरफेल कहा जाता है। रैम्जी बोल्टन की कहानी चाहे किताब की हो या शो की, जुल्म की लिमिट दिखाती है। पूरी सागा में वो शैतान बना रहता है, कई हद तक जंगली भी। उसके एक्शन से ये पैगाम मिलता है कि इंसानियत की हद भी तोड़ी जा सकती है। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि रैम्जी के पास भयानक कुत्ते हैं, उन्हें बास्टर्ड्स गर्ल्स कहा जाता है। इनसे वो अपने शिकार को मरवाता है। पर एक और किस्सा है उसके पिता का, इसे कहते हैं फर्स्ट नाइट कस्टम। इसमें वो नए शादीशुदा कपल्स में से दुल्हन को उठाकर ले जाता था, उसका रेप करता था, और अगर उस रेप से कोई बच्चा होता तो उसे सिर्फ तभी जिंदा रहने दिया जाता था अगर कोई उस बच्चे की परवरिश के लिए जिम्मेदारी ले। रैम्जी इसी गंदे कस्टम का नतीजा था। उसकी माँ एक आम औरत थी जिसका रूस ने रेप किया था। रैम्जी के पैदा होने के बाद रूस ने उसे मारने के बजाय एक हंटर को दे दिया और कहा चाहो तो इसका नाम रख सकते हो, बस इतना याद रखना कि ये मेरी बास्टर्ड औलाद है। रूस ने उस वक्त उस शिकारी को एक फ्लेइंग मैन का टोकन दिया था, बोल्टन सिजिल। उसने कहा कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे पता चलेगा कि वो किसका बेटा है। ट्विस्ट ये है कि इस शिकारी ने रैम्जी को इंसान का दर्जा नहीं दिया, उसे अपने शिकार और कुत्तों के साथ पाला। इसी वजह से रैम्जी को इंसानों की जगह जंगली कुत्तों की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है। किताब में रैम्जी के कुत्तों के नाम भी बताए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रैम्जी का एक सर्वेंट था जिसका नाम रीक था। उसके पास से भी बदबू आती थी, उसके कपड़े गंदे होते थे और इसीलिए सब उसे रीक बुलाते थे। रैम्जी का उस नौकर के साथ इमोशनल अटैचमेंट था और जब वो मर गया तो रैम्जी ने थियोन को मेंटली टॉर्चर करके रीक से रिप्लेस कर लिया। इन्हीं सब बातों की वजह से रैम्जी बोल्टन एक साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड और डीपली डैमेज्ड कैरेक्टर है। अगली बार जब आप उसको स्क्रीन पर देखें या उसके बारे में पढ़ें तो याद रखिएगा उसकी हरकतें सिर्फ उस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसकी पूरी अपब्रिंगिंग और लेगेसी उसमें घुली मिली है। ओके, दोबारा मिलते हैं, किसी और कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए डरिएगा मत, रीक असली नहीं है। अपना ख्याल रखिए, बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।